हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड जीएस से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कांग्रेस के पूरे भारत में अधिवेशन हुए हैं। उनमें से जो झारखंड का अधिवेशन है रामगढ़ अधिवेशन, जो कितना था 53rd अधिवेशन था, ठीक है, 53वां अधिवेशन था झारखंड में। वो किसका था? कांग्रेस के थ्रू था, कांग्रेस सेशन था। वो कहाँ पर हुआ है? वो रामगढ़ में हुआ है। तो रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ है वो कितना है? 53rd अधिवेशन है कांग्रेस का, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि झारखंड में जो अब तक है यानी कि केवल एक ही अधिवेशन हुआ है, ठीक है, और उस अधिवेशन को क्या कहते हैं? रामगढ़ अधिवेशन हुआ है। और इसका जो ऑफिशियली अनाउंस डेट है वो कब से कब तक है? ये हो गया 19 से 20 मार्च। ये दो डेट हमको देखने को मिलता है अधिवेशन के लिए। ये ऑफिशियली अनाउंस डेट है। बट अधिवेशन करने के पहले जो तैयारी की जाती है वो तैयारी जो है चूँकि पहले से किया जा रहा था, उसका डेट क्या है? उसका डेट है 17, 18 और 19 मार्च। चूँकि 19 मार्च को भी शामिल किया गया है तो 19 मार्च का जो फर्स्ट हाफ तक जो था उसकी तैयारी चली थी। 19 मार्च के नेक्स्ट से क्या हुआ था? वो ऑफिशियली जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था और 20 मार्च को पूरे दिन भर वो अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो 17, 18, 19 को तैयारी हुआ था। और ये जो तैयारी किया गया था ये किसने किया था? एक समिति बना था जिसका नाम क्या है? कांग्रेस विषयक चुनाव समिति। और इस समिति का काम क्या था कि ये अलग अलग जो विषय पर उस पर चर्चा करना था कि कौन सा विषय पर जो अधिवेशन में चर्चा किया जाएगा, कौन कौन से लोग जो है किस पोस्ट के लिए चुने जाएंगे, ये कांग्रेस विषयक चुनाव समिति जो है ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो जब भी हमको अगर कांग्रेस विषयक चुनाव समिति के लिए जो डेट बोलेगा ये 17, 18 और 19 का फर्स्ट हाफ, ठीक है। फर्स्ट हाफ जो है ये मार्च में और किस ईस्वी में? 1940 ईस्वी में, ठीक है। ये हो गया कांग्रेस विषयक चुनाव समिति के लिए। लेकिन अगर अधिवेशन का बात करेगा तब हम क्या बोलेंगे? 19 और 20 मार्च 1940, ठीक है। ये अधिवेशन का डेट है। राजेंद्र प्रसाद जो है इसमें एक टॉपिक दिया था, उस टॉपिक का नाम क्या है? भारत और विश्व पर संकट, ठीक है। बैठक के पहले दिन जो है राजेंद्र प्रसाद ने एक टॉपिक दिया था, उसका नाम क्या है? भारत और विश्व संकट पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। और इसका जो अनुमोदन है यानी कि सपोर्ट जो है किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जो 53वां कांग्रेस सेशन था वो कहाँ पर हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। इसलिए इसका नाम जो क्या दिया गया? रामगढ़ अधिवेशन दिया गया। और ये किसका था? कांग्रेस के थ्रू कराया गया था, ठीक है। और ये जो जगह की चुना गया, चूँकि अधिवेशन के लिए एक जगह चाहिए था, तो जगह कहाँ पर चुना गया था? ये रामगढ़ में जो दामोदर नदी के किनारे एक अगर और नदी की बात बोलें तो कौन सा? हरिहर नदी नाम का है, हरिहर नदी। बस आपको याद रखना ये नहीं, दामोदर नदी के किनारे जो है ये अधिवेशन को रखा गया था। और वहाँ पर जो है क्या किया गया कि बहुत उबड़ खाबड़ ज़मीन को जो है प्लान कर दिया गया और वहीं पर सभा का आयोजन किया गया था। वहाँ पर एक टेंट बनाया गया। टेंट चूँकि बहुत लंबा और चौड़ा फैला हुआ था, एक शहर की तरह बसा हुआ था, ठीक है। इसमें जो इसका डेकोरेशन का जो काम दिया गया, इंजीनियरिंग का जो काम जिसको दिया गया, ये किसको दिया गया? ये नाम याद रखना है, रामजी प्रसाद वर्मा को दिया गया। इसके साथ बहुत सपोर्ट में भी थे, लेकिन मेन जो हेड थे उनके ये रामजी प्रसाद वर्मा थे। और चूँकि इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली तो था नहीं, काफ़ी बारिश वगैरह हो गया था, तो बिजली जो उसमें प्रोवाइड किया गया था उस टेंट हाउस में, वो बहुत सारे मिल्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो सूता वाला मिल्स होता है ना, उसके थ्रू वहाँ पर बिजली प्रोवाइड किया गया था। और एक नाम आता है गया सूत मिल्स का,
तो ये भी उसमें भी मिल्स में थे, एक मिल्स था ग्यासूत मिल्स। ठीक है, जो टेंट हाउस का नाम रखा गया था वो किसके नाम पर रखा गया था? वो हो गया मजहर नगर। उस टेंट हाउस नाम रखा गया था मजहर नगर। ठीक है, और ये जो मजहर नगर कैसे नाम रखा पड़ा था? तो बिहार का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था, उसका नाम क्या था? मजहर उल हक। ठीक है, उसका नाम पूरा अगर बोलें तो मजहर उल हक। ये क्या था? बिहार का एक स्वतंत्रता सेनानी था और इसी के नाम पर जो है इस टेंट हाउस का जो है नाम रखा गया था क्या? मजहर नगर। ठीक है, इसका जो टेंट हाउस में मेन गेट था उस गेट का नाम क्या रखा गया था? बिरसा मुंडा द्वार, ये नाम रखा गया था उसका। उसके बाद आते हैं, चूँकि इस सेशन में जो जो पार्टिसिपेशन करने के लिए आएंगे, भाग लेने के लिए, तो उसका स्वागत की व्यवस्था, खाने पीने का ध्यान और सबका व्यवस्था कैसे किया जाता है ये देखते हैं। यहाँ पर जो है क्या है? स्वागत समिति बनाया गया। ठीक है, उसके बाद प्रचार समिति भी बनाया गया। तो स्वागत समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए ये श्री कृष्ण सिंह और सैयद अहमद, ये दो व्यक्ति उपाध्यक्ष में थे। इसके अलावा जो महासचिव जिसको बनाया गया वो अनुग्रह नारायण और एक ऑफिसर का भी नाम आता है जिसका नाम अभिकांत सिंह था। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें एक प्रचार समिति भी बनाया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? ज्ञानी सिंह सोढ़ी। ठीक है, और जो सदस्य थे इस समिति का वो कौन थे? राधा कृष्ण थे। और राधा कृष्ण जो थे ये एक साहित्यकार भी थे। जो इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो जो गेस्ट आए थे, इस गेस्ट को एक मैगजीन वितरण किया गया था। ठीक है, मैगजीन क्यों? क्योंकि जो जो गेस्ट आए थे उसमें जो है एक जो स्मारिका हम बोल सकते हैं, स्मारिका दिया जा गया था और वो स्मारिका क्या था? एक मैगजीन था। ये प्रचार समिति के द्वारा जो है वितरित किया गया। ठीक है, और जो पहला अधिवेशन जब शुरू हुआ तो जो फर्स्ट जो भाषण था वो किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद ने अधिवेशन अपना भाषण से शुरुआत किया था, राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद अगर बात करें तो जो मैगजीन प्रोवाइड किया गया था उसके संपादक कौन थे? ये थे जयचंद्र विद्यालंकर। ये याद रखना है, जो उस मैगजीन का संपादक थे, ठीक है, एडिटर थे, वो कौन थे? जयचंद्र विद्यालंकर। और ये मैगजीन किस पर बेस्ड था? ये इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर मैगजीन जो था किस पर बेस्ड था? तो ये मैगजीन जो था बिहार का एक प्राचीन गरिमा पर केंद्रित था। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि बिहार के इतिहास से रिलेटेड एक मैगजीन दिया गया उनको स्मारिका के तौर पर, सभी गेस्ट को जो 53rd कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि जो रामगढ़ में 53वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और ये पूरे कांग्रेस अधिवेशन में, जो पूरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ है अब तक का, वो सेकेंड टाइम उसको होस्ट कर रहे थे। सेकेंड टाइम का प्रेसिडेंट जो है, सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस अधिवेशन का 53rd कांग्रेस अधिवेशन में। यानी कि पहले भी कहीं बने होंगे, तो पहले कहाँ पर बना था? फर्स्ट टाइम जो बने थे ये 1923 में बने थे और सेकेंड टाइम कब? 1940 में, जो 53rd कांग्रेस अधिवेशन था उसमें। जो फर्स्ट टाइम बने थे 1923 में, ये जो थे कौन सा सेशन था? दिल्ली सेशन था। ठीक है, तो दिल्ली का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें ये फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो जब दिल्ली का सेशन हुआ था 1923 ईस्वी में, तब तक जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस माना गया। ये जो उस समय का सबसे जो यंगेस्ट, कम उम्र के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उसके बाद जो है
अगर कार्यकाल की बात करें तो सबसे लंबा जो कार्यकाल हुआ कांग्रेस अधिवेशन में प्रेसिडेंट रहने का, वो भी किसके नाम है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर है। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड टाइम 1940 ईस्वी में तो बन गए थे ऑलरेडी, उसके जस्ट बाद जो है वर्ल्ड वार 2 चालू हो गया, और वर्ल्ड वार 2 जो है 1941 से लेकर 45 तक चला। यानी इस टाइम तो कांग्रेस का कोई अधिवेशन होगा ही नहीं। तो जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट जो पहले था वही बना रहा ना, ठीक है। तो 1940 से लेके 45 तक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही प्रेसिडेंट बनना पड़ा या बने रहे, ठीक है। इसलिए जो है सबसे अधिक समय तक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बने रहे। नेक्स्ट क्या है? कार्यकाल जो इनका है सबसे लंबा कार्यकाल है कांग्रेस अधिवेशन में प्रेसिडेंट रहने का। ये 1940 से लेकर 1945 तक रहे, ये सभी याद रखना है। उसके बाद अगर गांधी जी की बात करें कि किस तरह गांधी जी जो है कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें उनका रोल क्या रहा, वो देखते हैं। जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था 1940 में, तो गांधी जी चूँकि उसके पहले ही झारखंड आ चुके थे, ठीक है। और वो कहाँ पर आए थे? रांची में आए थे। रांची में आने के बाद जो है ये जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे निवारन बाबू, उनके साथ मिलकर जो है रांची में ही कोकर जगह है, वहाँ पे कौन रहते थे? लक्ष्मी नारायण रहते थे। ये तीनों मिलकर जो है, कौन कौन? गांधी जी, निवारन बाबू और लक्ष्मी नारायण। ये तीनों मिलकर जो है, लक्ष्मी नारायण के पास एक फोर्ड कार था, कार्डनी कार। इसी फोर्ड कार से जो है तीनों कहाँ आते हैं? रामगढ़ आते हैं, ठीक है। ये फोर्ड कार को आज भी सुरक्षित रखा गया है। और ये रामगढ़ आते ही जो है 14 मार्च 1940 को जो है रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का शुभारंभ किया, ठीक है। इसका नींव जो डाला है खादी ग्राम उद्योग का, ये किसके द्वारा डाला गया है रामगढ़ में? ये गांधी जी के द्वारा डाला गया है। और ये कब डाला गया? ये डेट याद रखना है, 14 मार्च 1940 को जो है ये नींव डाला गया है, ठीक है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, ठीक। उसके बाद जो है जब गांधी जी रामगढ़ पहुँचे तो महात्मा गांधी से मिलने के लिए ताना भक्तों का एक समूह आया था, जिसने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की, ठीक है। ये ताना भगत जो है पलामू से चलकर रामगढ़ पैदल आए थे। सॉरी, ये गुमला नहीं होगा, ये पलामू होगा। पलामू से चलकर जो है पैदल आए थे रामगढ़, और गांधी जी को जो था ये 400 रुपये की थैली जो है भेंट किया था, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी से पूरा जो समूह आया था पलामू से ताना भगत का, वो तो सबको तो नहीं मिलेगा ना, इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब कोई 2-3 जो है मेंबर होंगे वही मिले होंगे। तो कौन कौन से मुख्य मेंबर जो गांधी जी से मिले थे? ये सबसे पहला था विश्वामित्र भगत, उसके बाद सोमा भगत, उसके बाद लाला भगत, उसके बाद कबिया भगत। ये 4 लोग जो थे ये ताना भगत आंदोलन के मुख्य रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने गांधी जी से मिला, ठीक है। इस अधिवेशन में जो है 53rd अधिवेशन में जो है कुछ लेडीज़ लोग का भी मुख्य रोल था। इसमें लेडीज़ का नाम याद रखना है, सरला देवी, तारा पटवर्धन, कंटक कुमारी, कुमारी प्रेमा, इंद्रमती। ये इंपॉर्टेंट नाम है जो 53rd अधिवेशन से जुड़ी हुई हैं। अब देखेंगे कि एक्चुअली में जो मोटो था 53rd अधिवेशन का जो रामगढ़ में हुआ था, क्या मोटो था? सबसे पहला मोटो उनका ये था कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ठीक है, पूरा अधिकार हो, हर व्यक्ति को अपना चुनने की क्षमता हो, आज़ादी हो। दूसरा क्या हो गया? संविधान निर्माण। और संविधान निर्माण जो हो वो संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। और संविधान सभा का गठन कैसे होना चाहिए? ये वयस्क मताधिकार के द्वारा होना चाहिए। ये 2 इम्पोर्टेंट मोटो था उनका, ठीक है। लेकिन जो प्रस्ताव उसमें जितना भी दिया गया, उसमें से एक प्रस्ताव को पारित किया गया। ये कौन सा प्रस्ताव था?
ये था सत्याग्रह प्रस्ताव, ठीक है। और सत्याग्रह प्रस्ताव को जो दिया था वो किसने दिया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। और इसका जो सपोर्ट है, अनुमोदन है, वो किसने किया? JB कृपलानी ने किया था, ठीक है। जब ये सब हो गया उसके बाद जो है गांधी जी का भाषण स्टार्ट हुआ। इसमें गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम और अहिंसात्मक आंदोलन करने का निर्देश दिया। गांधी जी अपने भाषण में जो है ये अहिंसात्मक भाषण था वो, यानी अहिंसा के खिलाफ मतलब सपोर्ट में थे, और रचनात्मक कार्य को करने के लिए जो है निर्देश दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट भाषण किसका हुआ? ये जो अध्यक्ष थे 53rd कांग्रेस अधिवेशन के, ये आप कमेंट करके बताइए कौन थे। उन्होंने भाषण दिया और भाषण में कहा कि भारत को बिना उसके इच्छा के लड़ाई में धकेल दिया गया है। हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विजय बनाकर अपनी दास्ता की अवधि नहीं बढ़ाना चाहते, ठीक है। 1937 ईस्वी में अपने सहयोग के लिए जो अस्थायी हाथ बढ़ाया उसे युद्ध की घोषणा होते ही खींच लिया। अब हमें असहयोग की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कौन दिया? वहाँ के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि एक समिति यहाँ पर बनाया गया था जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और एक तरह से ये सम्मेलन था जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन, ठीक है। यानी कि इंडिया एंटी नेगोशिएशन कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ पर हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता था वो किसने किया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये चूँकि इंडिया एंटी नेगोशिएशन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये जो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था उसके विरोध में ये अधिवेशन किया गया था या कॉन्फ्रेंस किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के नीतियों से, यानी कि कांग्रेस ऐसी नीति बना रही थी जो है समझौतावादी नीति था, ठीक है। कांग्रेस का नीति इस तरह से लगने लगा कि ये एक तरह से जो अंग्रेज थे उसके साथ समझौता करने वाली नीति बना लिए हैं, ठीक है। तो वो जो सुभाष चंद्र बोस थे इन सब के काफ़ी खिलाफ हो गए और वहाँ से उस अधिवेशन से जो है रिजर्वेशन दे दिए, ठीक है। और उसके बाद अपना एक सम्मेलन कॉन्फ्रेंस चालू किए उसके विरोध में, ठीक। इसलिए जो है ये अधिवेशन जो एंटी नेगोशिएशन कॉन्फ्रेंस जो है ये बनाया गया और इसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया ये किसके? सजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। जो इसका सपोर्ट के अनुमोदन किए वो शार्दुल सिंह ने किया, ठीक है। प्रस्ताव क्यों किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट बात है। कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई इसमें, ठीक है। और इसका जो मोटो था ये पूर्ण स्वराज प्राप्ति हेतु भारतीय जनता के अधिकार पर बल दिया गया, ये इसका मोटो था, ठीक है। जो इसमें सपोर्ट में बहुत सारे पार्टी आए, ये गदर पार्टी हो गया, किसान पार्टी हो गया, मजदूर यूनियन हो गया, और इसके साथ ही इसमें बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट पार्टी को भी बनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ कांग्रेस अधिवेशन का कुछ पार्ट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।